जय हिंद फ्रेंड, मैं नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओशियन मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें वेव, टाइड्स और करंट्स को सिंपल वे में समझेंगे। द मास्टर ब्लूप्रिंट, जो शून्य से शिखर तक का हम लोग का सफ़र है, उसमें वेव, टाइड और करंट को सिंपल वे में समझेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग ओशियन मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्कूल एग्जाम के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही कहूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने जानने को मिलेगा। द हुक पॉइंट को हम लोग देखिए समझ लेते हैं। समुंदर का जो पानी है ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सीधे इससे यूपीएससी में बार बार सवाल पूछा जाता है। और क्लाइमेट डिसाइड जो होता है इसी की वजह से होता है। रियलिटी चेक, ओशियन की मूवमेंट यदि समझ में आ गई तो क्लाइमेट के आधे क्वेश्चन जो है ना आसानी से क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम भी सोल्यूशन, सिर्फ आपको डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस समझोगे तो आंसर ऑटोमेटिक खुद ब खुद बनने लगेगा। द डीएनए मैप को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कोर कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। ओशियन मूवमेंट की जो पानी की गति है, ओशियन मूवमेंट बराबर समुद्र की पानी की गति, मतलब सेम चीज़ है हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पर 3 बेसिक टाइप इसके हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। हर सिंपल रूल के पीछे एक फोर्स होता है, इतना याद रखना है, और उसी फोर्स को आपको समझना होता है, याद करना होता है। वरदान रूल है, नाम केवल रट्टा नहीं मानना है, फोर्स प्लस इफेक्ट समझो, यानी कि उसका प्रभाव क्या होता है, उस पर क्या मतलब फोर्स है, सब चीज़ समझो। द थिंकिंग फ्लो, ज्योग्राफी फ्लो अप्लाई करो। मोमेंट में हम लोग वेव्स यानी कि जो हवा से क्रिएट होती है, जिसे लहर कहा जाता है। टाइड्स यानी कि सरफेस एनर्जी, ऊपर की जो पावर है वह मून से और सन दोनों से मिलती है उसको, लेकिन मून से ज़्यादा मिलती है। सी लेवल जो है अप डाउन होता रहता है इसी के कारण। और करंट्स जो है टेम्परेचर रोटेशन का कारण है, क्लाइमेट पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस फलों को यदि आप समझते हैं तो एमसीक्यू आसानी से सॉल्व होगा। अंत में आप लोगों को मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। द विजुअल लॉक, ऑन लॉक रिकॉल, यहाँ पर देखिए वेव्स जो ऊपर नीचे हो रहा है, और टाइड्स जो लेवल चेंज करती है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा मतलब कि अभी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसी प्रकार से यह लेवल चेंज करता है। और यहाँ पर करंट्स को देखिए जो फ्लो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर एरो का निशान बनाया गया है, यह सब चीज़ें दर्शाती है मतलब फ्लो डायरेक्शन को। गोल्डन रूल है, ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ज़रूरी है, तो इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं अंत में बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। स्लाइड 6 है द सर्जिकल स्ट्राइक, जो एग्जाम हेड जोन है, डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही लाइन मैंने यहाँ पर पिक किया है। वेव वाइंड से बनती है, यानी कि हवाओं से बनती है, और टाइड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इतना याद रखना है। मून से यह बनती है और सूर्य से बहुत कम बनती है। और यहाँ पर जो वार्म करंट है वह गर्म जगहों से यदि ठंडी जगहों पे जाए तो ठंडी वातावरण को पैदा करती है। ठीक है, एग्जाम लाइन है, ग्लोब स्टीम जो है वार्म करंट से अगर लेब्राडोर कोल्ड करंट में बदलती है। ठीक है, यह चीज़ें हैं, आप लोगों को इसे समझना है और एग्जामिनर माइंडसेट को भी समझना है, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। करंट सिर्फ पानी को हिलाते हैं, यह गलत है। करंट क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं, यह सही चीज़ है। मतलब क्या इफेक्ट करता है वह याद रखोगे तो क्या नहीं करता है वह सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कॉमन ट्रैप है, वार्म करंट जो है ज़्यादा बारिश का कारण है, इससे ज़्यादा बेहतर है वार्म करंट जो है टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब मेन पॉइंट को आप लिखिएगा तो कोई समझ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेन पॉइंट ही काम देते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन को यहाँ पर समझिए, एक्सट्रीमी वर्ड यानी कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ऑप्शन में दिया गया हो गलत है। खुद से लगे सही है लॉजिक के बिना तो वह गलत है, लेकिन आपको समझ में आए कि हाँ यह सही है तो आप उसे टिक कीजिए। हाल्फ क्रेट लॉजिक से बचिए, यानी आधा अधूरा जो सच है उससे बचिए और आगे बने रहिए। यहाँ पर क्विक रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओशियन मूवमेंट में 3 टाइप होते हैं, आप लोगों ने समझा। वेव्स यानी वाइंड जो कि हवाओं से बनते हैं,
और टाइड्स जो मून और सन दोनों से बनते हैं, लेकिन मून फर्स्ट में रहेगा और सेकंड में सन रहेगा। क्लाइमेट जो है टेम्परेचर डिफरेंट का कारण है। किलर लाइन यहाँ पर है ओशियन करंट, जो कि कूल क्लाइमेट के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। इतना याद रखा, एग्जाम के लिए काफ़ी है, आप एग्जाम में बवाल मचा दोगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं जो बोला हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस से लेकर के एक MCQ वो भी दिखाऊंगा। वार जोन है लेवल 1, कंसेप्ट समझो और यहाँ पर इसका उत्तर दो। टाइड्स का जो मेन कारण क्या है उसे आपको बताना है। लेवल 2 ट्रैप जो क्वेश्चन है उससे बचना है। ग्लव स्टीम किस टाइप का करंट है उसे आपको कमेंट में बताना है, और हो सके तो अपने नोटबुक में नोट कर लेना। द डोमिनो इफेक्ट, ओशियन मोमेंट क्लियर हो गया तो आधा आपको रिवर और मॉनसून समझ में आ जाएगा। वरदान टिप, आज पढ़ा, कल सुबह सिर्फ 10 मिनट मैप के साथ इसे देख लो। आपको जो है ना, यह पढ़ाई नहीं, एग्जाम कंट्रोल सिस्टम मैं दे रहा हूँ, इतना याद रखना। और अगला जो वीडियो होगा इसके बाद वाला, रिवर जो वर्ल्ड और इंडिया दोनों से संबंधित होगा। नदियों का जो जीवन रेखा धारा है उसे हम लोग समझेंगे उसमें, और सेम सब्जेक्ट रहेगा लेकिन टॉपिक चेंज रहेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं फाइनल चैलेंज के ऊपर, एक MCQ और एग्जाम क्लियर। कौन सा देश ग्लव स्टीम वार्म करंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसका आप लोग को ऑप्शन देख के कमेंट में उत्तर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिशन कंप्लीट हुआ दोस्तों। ओशियन मोमेंट जो है अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है। आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को मास्टर कर लिया है। अब बस रिवीजन की बारी है। खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और ज्वाइन टेलीग्राम को कीजिएगा तो आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे और वीडियो का पहले ही आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप अपने UPSC, SSC, रेलवे, स्कूल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।